नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी वर्णमाला स्वर एवं व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में जो स्वर और व्यंजन है इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ण क्या है। वर्ण क्या है और इसकी परिभाषाएं क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। वर्ण सबसे पहले देखें कि ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है, यानी ध्वनि को जब लिख दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो वर्ण कहलाता है। तो ध्वनि का लिखित रूप क्या है? ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। जैसे मैंने कहा अ यानी मैंने ध्वनि निकाली अ की, और जब मैं उसे लिख देती हूँ तो ये क्या बन जाता है? ये वर्ण बन जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। यानी जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं उस भाषा की सबसे छोटी इकाई की अगर बात करें तो वो ध्वनि है, जो सबसे पहले मुख से निकलती है और उसके पश्चात अनेक ध्वनियाँ मिलकर भाषा का रूप धारण कर लेती है या भाषा बन जाती है। और यही भाषा की ध्वनि जब रचना के स्तर पर पहुंचती है तो रचना के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बन जाती है? वर्ण बन जाती है। जैसे मैंने कहा अ यानी वो ध्वनि है, और जब मैंने उसे लिख दिया तो वो क्या बन गई? वो वर्ण बन गई। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। इसकी परिभाषा देते हुए किशोरीदास वाजपेयी जी कहते हैं कि वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है। कान का यानी जो सुनने का विषय है, और उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी ध्वनि की छोटी इकाई जो कान तक सुनी जाती है और उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो क्या है? वह वर्ण है। इसके साथ कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा है। ये क्या कहते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते। यानी जो मूल ध्वनि है, मुख्य ध्वनि है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम क्या कहेंगे? उसे वर्ण कहेंगे। तो तात्पर्य तो वही है कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, या जो कि सुनने का विषय है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम वर्ण कहेंगे। अब बात आती है वर्णमाला की। यानी वर्णमाला क्या है? वर्णों की माला यानी पंक्तिबद्ध जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो वर्णमाला कहलाते हैं। निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समूह वर्णमाला कहलाता है। यानी निश्चित क्रम हो, क्रम से व्यवस्थित किया गया हो और लिखे गए हों, ऐसे जो ध्वनि चिन्ह हैं, इन चिन्हों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? वो वर्णमाला कहलाता है। इसमें ध्यान देने योग्य क्या है कि ये क्रम से व्यवस्थित हैं और लिखे हुए जो ध्वनियाँ हैं उनको लिख दिया गया है निश्चित चिन्ह स्वीकार करके। जैसे मैंने कहा क, यानी क जो ध्वनि मेरे मुख से निकली, इस क ध्वनि का हमने चिन्ह निर्धारित ये कर लिया है। अगर मैं कहूँ अ, यानी अ के लिए हमने इस चिन्ह को निर्धारित कर लिया है। मुख से जैसे ही ध्वनि निकली तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि ये कौन सा चिन्ह है? ये वाला चिन्ह है जो निर्धारित कर लिया गया है। तो ये इस प्रकार के चिन्हों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? वो वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला की अगर बात करें तो इसमें कुल 52 वर्ण है। यानी हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। कई बार पेपर में 52 अगर नहीं मिलता तो 44 भी माने गए हैं। इन 44 वर्णों में जो मुख्य वर्ण है वो शामिल किए गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर लिखित रूप में हम 52 में से 44 वर्णों का ही प्रयोग करते हैं, इसीलिए 44 वर्ण माने गए हैं। इनके बारे में हम जब विस्तार से करेंगे तो आपको ये समस्या भी समाधान में हो जाएगी कि क्यों 52 माने गए हैं और क्यों 44 भी मान लिए जाते हैं। ये भी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो इसी के साथ अगर 52 वर्णों को हम अलग अलग बांटें तो देखिए, सबसे पहले हैं 11 स्वर। यानी हिंदी में जो स्वर हैं वो कितने हैं? 11 हैं। जैसे ए है, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये क्या है? ये 11 स्वर हैं। इसके बाद इन 11 स्वरों के साथ 2 अयोगवाह ध्वनियाँ हैं जिसे अम और अह कहा गया है। ये स्वरों के अंतर्गत ही आती है, लेकिन ये दोनों ही अयोगवाह ध्वनियाँ हैं। ये जो दोनों वर्ण हैं ये अयोगवाह क्यों है? क्योंकि इनका योग नहीं होता, ना तो स्वरों के साथ ना ही व्यंजनों के साथ। ना तो ये स्वरों में गिने जाते हैं और ना ही ये व्यंजनों में गिने जाते हैं।
इसके साथ साथ यहाँ पर ध्यान देने योग्य क्या है, जो री वर्ण है ये हमने तत्सम वर्ण है, क्योंकि संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः वर्तमान समय में जो हिंदी भाषा है उसमें भी जो तत्सम शब्द है उसी में री का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि हिंदी में जो शुद्ध स्वर हैं वो कितने हैं, तो वो क्या है, 10 हैं। यानी हिंदी में शुद्ध स्वर कितने हैं, 10 हैं। वैसे अगर बताया जाए कि स्वरों की कुल संख्या 11 है, लेकिन हिंदी में शुद्ध स्वर 10 हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो री का उच्चारण है वो हम आजकल क्या करते हैं, र जमा ई, जो री का उच्चारण है वो हम इस तरह से करते हैं या इस तरह से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। ये शुद्ध नहीं है, इसीलिए री को हिंदी में शामिल नहीं किया गया, यानी इसीलिए री को तत्सम मानते हुए इसको हिंदी में शामिल नहीं किया गया। ये संस्कृत का शब्द है जो हमने हिंदी में लिया है। इसके बाद आते हैं स्पर्श व्यंजन। जो स्पर्श व्यंजन है वो संख्या में 25 हैं। आप इनको गिनते चले जाइएगा। स्वर 11 हैं, अयोगवा 2 हैं और जो स्पर्श व्यंजन है वो 25 हैं। जो क च ट त प वाली जो ये आपने पढ़ रखी होंगी, यानी क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग के, त और प वर्ग के जो व्यंजन हैं वो कितने हैं, 25 व्यंजन इसमें शामिल है। इसके बाद है 4 अंतस्थ व्यंजन हैं, और वो कौन से हैं, य र ल व। ये चारों अंतस्थ व्यंजन हैं, यानी अंदर के स्थलों से बोले जाते हैं। जब उनका उच्चारण किया जाता है तो अंतस्थ, हम इनको बोलेंगे य र ल व, तो ये किस श्रेणी में आते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद है संयुक्ताक्षर, यानी संयुक्त अक्षर जो जोड़कर बनाए गए हैं, जो संयुक्त होकर बने हैं। जैसे यहाँ क्ष है, त्र है, ज्ञ है और ये जो श्रेय है, इसका इसको जब लिखा जाता है तो वो कैसे लिखा जाता है, जैसे क और श का मेल क्या होता है, क्षय। उसके बाद जो त्र है, त्र में क्या ध्यान में रखना होता है, यहाँ पर जो मेल होता है तो ये क्या है, त्र। इसी तरह से जो ज्ञ है, ज्ञ का जो मेल है वो कैसे होता है, ये ज्ञ। और उसके पश्चात जो श्रेय ध्वनि है वो कैसे बनती है, श और र के मेल से श्रेय। तो इस तरह ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, बल्कि जोड़कर बने हैं, जुड़कर बने हैं। 2 वर्णों का संयुक्त रूप है, इसीलिए इनको संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। उसके बाद है उत्क्षिप्त जो व्यंजन है वो क्या है, अड़ और ये उत्क्षिप्त व्यंजन है और इनकी संख्या कितनी है, 2। इस तरह से कुल 52 जो वर्ण है वो हिंदी वर्णमाला में शामिल है। यहाँ पर मैंने सबकी संख्या के अनुसार आपको अलग अलग बताया है। ये स्वर 11 हैं, अयोगवा ध्वनियाँ 2 हैं, स्पर्श व्यंजन 25 हैं। और इसके बाद अगर देखें, अंतस्थ व्यंजन 4 है, संयुक्ताक्षर 4 हैं और उत्क्षिप्त जो हैं वो 2 हैं। तो कुल मिलाकर ये कितने हुए, ये 52 वर्ण हुए। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि हमारे यहाँ पर स्वर और व्यंजनों को मिलाकर कुल कितने वर्ण हैं, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है। तो उम्मीद करती हूँ कि हिंदी वर्णमाला के बारे में जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है वो आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो। आगे हम स्वरों के बारे में विस्तार से जानेंगे और उसके पश्चात व्यंजनों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे। आप इस वर्णमाला को ध्यान से करें और समझें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से इसको तैयार करेंगे, इस प्रश्न को, क्योंकि इसमें पूछ लिया जाता है कि हाँ, हमारे यहाँ पर स्वर कितने हैं, अयोगवा ध्वनियाँ कितनी हैं, कुल स्पर्श व्यंजन कितने हैं। छोटे छोटे प्रश्न इसमें से पूछ लिए जाते हैं। या ये पूछ लिया जाता है कि जो अंतस्थ व्यंजन है वो कुल कितने हैं, इसमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है या नहीं है। संयुक्ताक्षर के का बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन से हैं। तो ये छोटे छोटे प्रश्न इसमें से निकलेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।